मध्य प्रदेश में एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी और कामचोर था। वह दिन भर अपनी माग में पड़ा रहता था। उसके आलसपन से उसकी पत्नी भी परेशान रहती थी। बच्चों के लिए खाना भी उसकी पत्नी को ही लाना पड़ता था। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता। एक दिन उसकी पत्नी उस पर चिल्लाई, बस अब बहुत हो चुका है, या तो आप शिकार करने जाए या मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। बेचारा सियार थदी जमीन पर लेटकर बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था। सियारी के फटकार से उसके सपने का कबाड़ा हो गया। कितना अच्छा सपना देख रहा था, थोड़ा और सोने देती तो क्या गट जाता तुम्हार, सत्यानाश कर दी मेरे सपने का। बस सपने ही देखो और कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें। लास्ट बार समझा रही हूँ तुम्हें, या शिकार करने जाते हो या मैं अपने मायके चली जाती हूँ। ठीक है, भाग्यवान जाता हूँ। तुम तो ना होकर मेरे पीछे ही पड़ गई हो। जब देखो तब कोसती रहती हो। आज तो मैं इंसान का शिकार करके ही आऊंगा। ये कहकर सियार निकल पड़ा। सुनो इंसानियों की बस्ती की और मत जान, वह तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें डंडे से मारकर तुम्हें खदेड़ देंगे। ये सुनकर सियार की आंखें चमक उठी। वह तेवर में आकर बोला, रोज रोज दाना देती रहती हो, आज तो मैं इंसान का शिकार करके लाऊंगा। ऐसा बोलकर सियार इंसान की बस्ती की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर सियार बस्ती समेट और पहुंच पड़ा, परंतु बस्ती की में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सियारी ने से बोल तो दिया हूँ, परंतु इंसानों का शिकार करना किसी चुनौती योसी कम नहीं है। सुना है कि हम सियारों को पकड़ लेते हैं तो बहुत मारते हैं, और बिना शिकार लिए जाना खतरे से खाली नहीं है। सियारीन गुस्से में है, होना हो आज वो मेरा ही शिकार ना कर दे। ऐसा कराता हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, जब बस्ती शांत हो जाए तब अंदर जाऊंगा। वाह चूहा बिल्ली जैसा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कुछ ही देर में मौका देखकर सियार को लगा कि मौका दब गया है। सियार बहुत सावधानी से बस्ती में दाखिल हुआ। चलते चलते एक घर से करीब गुजर रहा था, तो उस घर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। वहाँ सियार वही डूबकर छिप गया और सुनने लगा कि घर में बच्चे के अलावा और कोई है या नहीं। अब चुप ही हो जा शैतान, नहीं तो तुझे सियार की मांद में फेंक दूंगी। सुनकर सियार बहुत खुश हो जाता है। इधर बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बच्चा चुप नहीं हो रहा है, अब तो जरूर बच्चे को ये मेरी मांग में डालने आएगी। वाह शिकार तो अब खुद ही मेरे पास आने वाला है, फिर मैं यहाँ भला क्यों खड़ा रहूं, चल के अपनी मांग में आराम करता हूँ। अरे इतनी जल्दी वापस आ गए, और शिकार कहाँ है? सियारे अपनी सेरखी बखारते हुए कहा। शिकार पीछे से आ रहा है, तुम मुझे मामूली समझती थी ना, आज मैंने इंसानन का शिकार किया है और वह खुद ना खुद मेरे पास पहुंच जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे समझना सबकी बात नहीं है, थोड़ी देर रुको सब समझ जाऊंगी। अब सियार आराम से जमीन पर लेट गया और शिकार का आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद, कहाँ है आपका शिकार? अब सियार भला क्या जवाब देता, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रुको देख आता हूँ। उसी घर की तरफ चल पड़ता है जहाँ बच्चा रो रहा था। सियार फिर छुपकर उस घर की बातें सुनने लगता है। तभी, अजी सुनते हो, आजकल हमारे बस्ती में सियारों का आना जाना बहुत हो गया है। कहीं किसी दिन हमारे बच्चे को उठा ना ले जाया, जरा आप बाहर देखकर आए, कहीं कोई सियार तो नहीं घूम रहा है। हाँ ठीक ही कह रही हूँ, अभी देखकर आता हूँ, यदि सियार दिख गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही सियार की पेंट गीली हो गई और वो पलक झपकते ही वो वहाँ से 9-2-11 हो गया। भागते भागते सियार अपने मार्ग में पहुँचता है। उसे ऐसे घबराए हुए देखकर सियारी ने पूछा, क्या हुआ जी, ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? अरे बात मत करो, आज तो मरते मरते बचा हूँ। यह इंसान भी बड़े विचित्र होते हैं, कहते हैं कुछ और करते कुछ और। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं, मुझे पूरी बात बताओ। सियारे उसे पूरी घटना सुनाई। आप केवल आलसी ही नहीं, बेवकूफ भी हो। भला कोई माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी, और तुम भी उनकी बातों में आ गए। वो तो अच्छा हुआ उनकी निगाहें आपके ऊपर नहीं पड़ी, वरना वो आपको छोड़ते नहीं।
अब सियार को अपने मूर्खता पे हंसी आने लगी। फिर दोबारा उस बस्सी की तरफ नहीं गया।